मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं लीना कामरे आपकी हिंदी शिक्षिका। हमने व्याकरण के कई पाठ पढ़े हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण पाठ जो है वो है काल। हम दिन भर कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, परंतु उस कार्य के भी करने या होने का कोई ना कोई समय होता है। तो उस कार्य के करने या होने का जो समय होता है उसी को कहते हैं काल। तो आज हम काल पढ़ेंगे और उसके प्रकार भी पढ़ेंगे। काल एक जैसा तो नहीं होता है, कई कार्य हम करते हैं, कई कार्य हम कर चुके होते हैं और कई कार्य जो है वो भविष्य में करने वाले होते हैं। तो उससे इस आधार पर काल के 3 प्रकार बनाए गए हैं। सर्वप्रथम है भूतकाल। भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ समय। जैसे मेरे हाथ में कुछ फूल है, कैसे दिख रहे हैं आप लोगों को? फूल मुरझा गए हैं ना? बिल्कुल सही। तो फूल मुरझा गए हैं, तो इसका अर्थ क्या है कि भूतकाल में मुरझाने की क्रिया पूरी हो चुकी है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? भूतकाल, क्योंकि ये बीता हुआ समय है, फूल मुरझाने की क्रिया पूर्ण हो चुकी है। तो इसी आधार पर हम भूतकाल की परिभाषा कैसे करेंगे? शब्द के जिस रूप से या क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में पूर्ण होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? भूतकाल। बिल्कुल सही। जैसे कि आप सुबह उठते हो, नाश्ता करते हो। हाँ, मैंने नाश्ता किया, मैं विद्यालय गया, रामू ने पाठ पढ़ा। तो इसका अर्थ क्या है? ये सब क्रियाएं हो चुकी है। समझ में आया भूतकाल अर्थात क्या है? भूतकाल किसे कहते हैं? तो कोई एक उदाहरण बताएगा? बिल्कुल सही। तो इसी प्रकार से आप लोगों को भूतकाल के उदाहरण पढ़ने हैं। अब मैं आप लोगों को एक बच्चे ने बनाया हुआ ताज दिखाऊंगी। तो ये ताज सुंदर दिख रहा है। तो ये जो सुंदर दिखने की जो क्रिया है वो अभी हो रही है, और ये क्रिया कौन सी होगी फिर? वर्तमान काल की क्रिया। क्योंकि वर्तमान काल अर्थात क्या होता है? जिससे हमें क्या पता चले कि वर्तमान समय में क्रिया हो रही है। जो समय अभी चल रहा है उसे कहते हैं वर्तमान समय। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, हाँ, जैसे कि आप नाश्ता कर रहे हो, आप निबंध लिख रहे हो, हाँ, राहुल जा रहा है। तो ये सभी क्रियाएं क्या है? वर्तमान काल की क्रियाएं, जिससे हमें क्या पता चलता है? वर्तमान समय में क्रिया हो रही है। जैसे कि माँ खाना बनाती है, पिताजी दफ्तर जाते हैं। तो ये कई अन्य उदाहरण वर्तमान काल के हो सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है वर्तमान काल की क्रिया अर्थात क्या है? वर्तमान समय अर्थात जो समय अभी चल रहा है उसे कहते हैं वर्तमान समय। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सही। ऐसे ही आप लोगों को उदाहरण देने हैं। अब जो तीसरा प्रकार है हमारा काल का, वो है भविष्य काल। जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते हो कि कल मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। अगर आप कहते हो कि कल हमारे घर मेहमान आएंगे, मैं कल विद्यालय जाने वाला हूँ। तो इन क्रियाओं से आपको क्या ज्ञात हो रहा है कि आने वाले समय में क्रिया होने वाली है। अभी तक क्रिया नहीं हुई है या फिर ना क्रिया हो रही है, जिससे हमें क्या बोध हो रहा है? आने वाले समय में क्रिया का होना, जो क्रिया अभी तक हुई नहीं है। तो भविष्य काल अर्थात क्या हम कहेंगे? जिससे हमें आने वाले समय में क्रिया का होना ज्ञात हो, उसे कहते हैं भविष्य काल। जैसे उदाहरण तो मैंने बताया आप लोगों को। आप बोलोगे कि कल मैं गाँव जाऊंगा, मैं कल खेल में भाग लूँगा, मैं गाँव जाने वाला हूँ। तो इन सभी वाक्यों से क्या ज्ञात हो रहा है कि भविष्य में आने वाले समय में क्रिया हो रही होगी, अभी तक क्रिया हुई नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को प्रकार समझ में आए होंगे। एक बार हम तीनों के उदाहरण पढ़ेंगे, या फिर आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि क्या उदाहरण होंगे। जैसे कि भूतकाल, कौन बताएगा? बिल्कुल सही। जिससे हमें क्या बोध होता है? बीते हुए समय में क्रिया का होना, पूर्ण होना। बिल्कुल सही। उसके बाद हम वर्तमान काल पढ़ेंगे। वर्तमान काल में हमने क्या पढ़ा? जिससे हमें वर्तमान समय में जो समय अभी चल रहा है उसमें क्रिया का होना ज्ञात हो रहा है, उसे कहते हैं वर्तमान काल। तीसरा प्रकार हम फिर से रिवाइज करेंगे, भविष्य काल। अर्थात क्या? आने वाले समय में क्रिया का होना जिससे ज्ञात हो उसे कहते हैं भविष्य काल। समझ में आ रहा है? तो इन सभी क्रियाओं से या फिर काल के तीनों प्रकारों से मुझे आपसे उदाहरण लिखे हुए चाहिए।
तो सभी को हर काल का प्रकार से 5 उदाहरण लिखने हैं और मुझे कल दिखाने हैं। तो आशा करती हूँ इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। कल हम आने के बाद पहले इसे रिवाइज करेंगे और फिर आगे का पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।